बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे शब्द और उसके मतलब बताऊंगा। उसको हम कैसे किसी के साथ बात करने के वक्त में इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्या क्या मतलब हो सकता है, मैं सारे आपको डिटेल से बताऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कोई भी वीडियो देखिए तो आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी तक देखेंगे तभी सब कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे तुम या तुम्हारी, हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं तुम या तुम्हारी, तो उसको अरबी में अंती या इंती कहते हैं। ये फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तुम या तुम्हारी हम लोग हिंदी उर्दू में बोलेंगे, अरबी में कहेंगे अंती या इंती। अंती या इंती का मतलब होता है तुम या तुम्हारी। अब वही चीज़ अगर मर्द को कहना हो तो हम कहेंगे अंत या इंत। अंत या इंत मतलब होता है तुम या तुम्हारा। मर्द के लिए अंत या इंत, औरत के लिए अंती या इंती बोल सकते हैं। दूसरा है लाओ, लाए, लाऊंगा। जैसे हम कहते हैं ना, यह सामान लाओ, आदमी कहता है मैं लाया, ठीक है, लाया, या कहते हैं लाऊंगा, तो इसको अरबी में कहते हैं जिब। जिब मतलब लाओ, लाए, लाऊं या लाऊंगा, जितने भी हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, अरबी में बोलेंगे जिब। तो जिब का मतलब ये सारा हो गया, यानी लाओ, लाए या लाऊंगा। लाओ, लाए या लाऊंगी। अब यही अगर अल्फाज औरत बोलेगी, लाओ औरत से बोलेंगे, या औरत बोलेगी लाऊंगी। जैसे हम औरत से बोलेंगे लाओ, लाओ, तो कहेंगे जिबती, जिबती, ठीक है, मतलब लाओ ये औरत के लिए। मर्द के लिए सिर्फ जिब का इस्तेमाल करेंगे, औरत के लिए जिबती। अब चाहे कहना हो हिंदी में उर्दू में लाओ या लाए या लाई, या कहेगा सामने वाला कि मैं लाऊंगी, लाऊंगी, तो वहाँ पे भी जिबती का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे लाओ या लाए या लाऊंगी, तो जिबती, मर्द के लिए जिब और औरत के लिए जिबती, ठीक है। देखो, देखा या देख रहा हूँ, या देखूंगा, देखता हूँ, देखते हो, देखे हो, ये जितने भी अल्फाज हैं ये सिर्फ बोलेंगे सूफ, सूफ, तो ये सारे अल्फाजों का मतलब अरबी में हो जाएगा। जैसे देखो तो भी कहेंगे सूफ, देखा तो भी कहेंगे सूफ, देख रहा हूँ तो भी कहेंगे सूफ, या देखूंगा तो भी कहेंगे सूफ, देखे हो तो भी कहेंगे सूफ। अब वहाँ पे हम जब बोलेंगे तो किस तरीके से वहाँ पे बात हो रही है, उसके हिसाब से हमको मतलब समझ जाना है कि आदमी क्या कह रहा है। जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो हम कहते हैं ये काम किया मैंने, तुम देखे, तो आदमी कहेगा सूफ। सूफ मतलब देखा। आप भी कहेंगे देखे तो भी कह सकते सूफ, यानी देखे, ठीक है। देखा, देख चुका, देखा था, देखा या देख चुका या देखा था, यानी ये अल्फाज आपको बीते हुए समय के लिए, जो वक्त बीत चुका है उसमें ये इस्तेमाल किया गया। तो कहेंगे सुफ्त, सुफ्त यानी देखा, या देखा था, या देखा हूँ, ठीक है, या देख चुका, जितने अल्फाज हैं उसको हम बोलेंगे सुफ्त, मतलब ये पूरा हो गया। सुनो, सुनो अरबी में कहते हैं सुनो, तो उसको अरबी में, हिंदी में कहते हैं सुनो, अरबी में बोलते हैं इस्मा, इस्मा या ऐस्मा। ऐस्मा भी बोलते हैं, इस्मा भी बोलते हैं, ऐस्मा या इस्मा। बोल चाल की ज़ुबान में बहुत से लोग ऐस्मा बोल देते हैं, अस्मा बोल देते हैं, इस्मा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मैं सारे बता दे रहा हूँ, लेकिन लिखना के लिए हमने लिखे हैं इस्मा। इस्मा होता असल में इस्मा है, ठीक है, लेकिन ज़बर ज़ेर का अगर लोग ध्यान नहीं देते, अरबी का लिखा हुआ है, इसी का अरबी में यहाँ पे इंडिया के अंदर जो अरबी लिखा जाता है उसमें ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर जो अरबी आती है उसमें ज़बर ज़ेर का उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे आदमी नहीं समझ पाता है कि अस्मा है कि इस्मा है, ठीक है।
उसी तरीके से बोलते हैं जैसे अंत या इंत। अंत के ऊपर अगर ज़बर लगाएंगे तो अंत हो गया, वही ज़ेर लगा के पढ़ेंगे तो इंत हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अस्मा या इस्मा यानी सुनो। एग्जाम्पल है, कहना होगा कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो कहेंगे इस्मा कौली, इस्मा कौली। इस्मा का मतलब हो गया बात, सुनो, और मेरी बात को अरबी में कहेंगे कौली। कौल का मतलब होता है बात। कौल कहते हैं ना, कौल, कलाम, गाल, ये जितने अल्फाज हैं, है ना, तो गाल का मतलब क्या होता है, कहो या बोलो या बात करो। ठीक है, तो वही है कौल। कौल आदमी कहता है ना ये फलां आदमी का कौल है ना। आप अगर हदीस सुनते होंगे तो उसमें भी आदमी कहता है कौल। ठीक है, तो कौल का मतलब होता है बात। ठीक है, और वही कौली कहेंगे तो मतलब हो गया मेरी बात। तो इस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो, या कौली इस्मा मेरी बात सुनो, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। किसी बात को तय करना, इत्तफाक, इत्तफाक यानी किसी बात को तय करना को अरबी में इत्तफाक कहते हैं। किसी बात को तय करना, जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं ना कि तय कर लिया जाए कि कितना पैसा लगेगा या कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम में हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो आदमी तय करता है ना, तो उसको अरबी में कहते हैं इत्तफाक। इत्तफाक यानी तय कर लिया। ठीक है, या तय कर लो या तय कर लूँगा, ये जितने भी अल्फाज हैं उसको कहते हैं इत्तफाक। ठीक, तो किसी बात को, किसी काम को, किसी चीज़ को तय करना हो तो कहेंगे इत्तफाक। आदमी कहता है हमारा और उनका इत्तफाक हो चुका है, यानी इस काम को कैसे करना है उसका तय हो चुका है। ठीक, दूसरा, किसी काम को पूरा करना, जैसे कोई काम हम कर रहे हैं उसको पूरा हो गया तो कहेंगे मुकम्मल। मुकम्मल ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो अरबी में मतलब नए-नए आदमी आता है तो मुकम्मल तो जानता है, लेकिन मुकम्मल जो अल्फाज कोई बोलता है तो आदमी सस्पेंस में पड़ जाता है, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा। लेकिन हमको पहले से मालूम है कि मुकम्मल का मतलब होता है पूरा करना। तो कोई काम अगर पूरा हो चुका है तो उसको कहेंगे मुकम्मल, या आम तौर पे कामिल भी कहते हैं। कामिल, कामिल का मतलब पूरा करो, मुकम्मल का मतलब पूरा हो चुका। ठीक है, कामिल का मतलब पूरा करो या पूरा किया। ठीक है, और मुकम्मल बोलेंगे तो मतलब पूरा हो चुका है तो मुकम्मल बोलेंगे। किसी काम को शुरू करना, किसी काम को अगर शुरू करना है तो कह दे इब्दा। इब्दा, इब्दा यानी शुरू करना। ठीक है, इब्दा का मतलब शुरू करना होता है। अब इसी में आपको मैं बता दूं कि अगर आप उर्दू पढ़े हैं तो उर्दू में पढ़े होंगे इब्तिदा। इब्तिदा, इब्तिदा का मतलब होता है शुरू करना। कोई काम शुरू करना है तो उर्दू में कहते हैं इब्तिदा। उसी को अरबी में इब्तिदा न कह करके इब्दा कहते हैं। इब्दा यानी शुरू का। अब इसी को कितने लोग इफ्दा बोलते हैं। ठीक है, इफ्दा, इब्दा ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है शुरू करना। ठीक, ख़त्म करना, ख़त्म करने को कहते हैं इंतहा। इंतहा, अब यहाँ पे मैं एक अल्फाज नहीं लिखा हूँ लेकिन मैं बता देता हूँ। इंतहा, इंतहा का मतलब होता है ख़त्म करना। अगर आपसे कोई काम आदमी कहता है करने को तो आदमी कहेगा इंतहा यानी ख़त्म करो। ठीक है, या मीता इंतहा कब ख़त्म करोगे। ठीक है, ऐसे आदमी कहता है, या कब ख़त्म होगा, इसका मतलब होता है मीता का मतलब कब और इंतहा का मतलब ख़त्म करना। तो मीता इंतहा यानी कब ख़त्म करोगे या कब ख़त्म होगा। ठीक है, वही आदमी बोलेगा मुंतहा मतलब ख़त्म हो चुका। अगर ख़त्म हो चुका है तो आदमी कहेगा मुंतहा, अगर ख़त्म होने वाला है तो आदमी कहेगा इंतहा, या ख़त्म करो या ख़त्म होने वाला है, और वही ख़त्म हो चुका तो कहेंगे मुंतहा। एक और चीज़ बता दूँ, किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर हम म का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है कि वो पूरा हो चुका है। जैसे मैंने बताया मुंतहा मतलब ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल यानी पूरा हो चुका है। ठीक है, मफ्तूह यानी खुल चुका है, मुग़लक़ यानी बंद हो चुका है, मशक्कर यानी बंद हो चुका है। ये जितने भी अल्फाज आ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये म शुरू में इस्तेमाल किए थे। मतलब ये अल्फाज म जो है शब्द इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे मालूम होता है कि ये काम पूरा हो चुका है। ख़त्म करने को इंतहा कहते हैं, ख़त्म करने को इंतहा कहते हैं, और ख़त्म हो चुका तो उसको मुंतहा कहते हैं। ख़त्म हो चुका तो मुंतहा। ठीक है, मैंने ये अल्फाज लिख भी दिया। पहले मैंने सोचा था कि नहीं लिख कर बताऊँगा लेकिन मैंने लिख दिया। ठीक है, ताकि आदमी को समझ में आ जाए। ठीक, माफ़ कीजिए,
एक भाई ने रात को हमको एक वीडियो में कमेंट्स किया था, ठीक है? तो उनका 2 जुमला था, एक ही जुमले में 2 जुमला है ना? तो मैं उनको अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आदमी को अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर कहना हो किसी से कि माफ़ कीजिए, ठीक है? या माफ़ करो, तो कहेंगे मालिश, मालिश यानी माफ़ करो। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, ठीक है? सॉरी हिंदी उर्दू में बोलते हैं माफ़ करो या माफ़ कीजिए। अरबी में बोलते हैं मालिश, मालिश मतलब माफ़ कीजिए। जैसे फ़ोन गलती से लग गया, ठीक है? उन भाई का कहना था कि फ़ोन गलती से लग गया, ठीक है? तो कैसे बोलेंगे? तो फ़ोन गलती से लग गया तो सबसे पहले आदमी क्या बोलता है? हिंदी में बोलता है माफ़ कीजिए, ठीक है? या इंग्लिश में बोलता है सॉरी, ठीक है? तो माफ़ कीजिए तो कहेंगे पहले सॉरी, या कहेंगे मालिश, अरबी में कहेंगे मालिश। फ़ोन गलती से लग गया तो कहेंगे दुग जवाल खल्तान, दुग जवाल, दुग का मतलब लगाना या लगना होता है, ठीक है? दुग का मतलब लगाना या लगना, और जवाल का मतलब फ़ोन होता है, तो दुग जवाल यानी फ़ोन लग गया। खल्तान यानी गलती से, क्या हुआ? खल्तान यानी गलती से। आप खल्तान भी कह सकते हैं, ख़ता भी कह सकते हैं, ठीक है? शॉर्टकट में आदमी ख़ता को बोलता है, लेकिन खल्तान बोलता है, ज़्यादा तौर पे किसी भी गलती के लिए आदमी खल्तान बोलता है, ठीक है? तो कहेंगे फ़ोन गलती से लग गया, तो सबसे पहले कहेंगे मालिश दुग जवाल खल्तान, मालिश दुग जवाल खल्तान यानी फ़ोन गलती से लग गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि किसी को बोलने के लिए आदमी उसमें हबीबी, सदीकी, इस तरीक़ा का अल्फ़ाज़ आदमी इस्तेमाल करता है, ताकि आदमी को थोड़ा अच्छा लगे। जैसे कोई आदमी मिला तो आदमी कहेगा कैफ़ हाल, यानी क्या हाल है? उसी में कहेंगे कैफ़ हाल या शेख, शेख, तो आदमी को अच्छा फ़ील होता है। आदमी कहता है कि आदमी अच्छे से बोला है, ठीक है? या बोलेंगे कैफ़ हाल सदीकी या कैफ़ हाल हबीबी, इस तरीके से आदमी बोला जाता है। ये बोलने का एक अंदाज़ है, ताकि सामने वाले को अच्छा महसूस हो, ठीक? मैं दूसरे जगह लगा रहा था, मैं दूसरे जगह लगा रहा था, जैसे मैंने बोला फ़ोन गलती से लग गया, तो कहेंगे मालिश दुग जवाल खल्तान, अना सवित तानी मकान, अना सवित तानी मकान यानी मैं दूसरे जगह लगा रहा था, दूसरे जगह लगा रहा था, लेकिन गलती से यहाँ लग गया, तो कहेंगे अना सवित। अना का मतलब मैं, सवित मतलब लगा रहा था। अभी एक और चीज़ अल्फ़ाज़ यहाँ बता दूँ, शब्द बता दूँ कि सौवी, सौवी का मतलब करना होता है, लगाना होता है, या कई जगह इस्तेमाल करते हैं, या बनाना होता है, ठीक है? लेकिन उसमें अगर हम तो का इस्तेमाल कर दिए, तो ये तो की वजह से ये बीते हुए समय के लिए हो गया, यानी चाहे 1 सेकंड पहले का बीता हुआ समय हो, या 1 दिन पहले, या सालों, ठीक है? तो जो वक़्त बीत चुका उसके लिए, जैसे फ़ोन लगा रहा था, ठीक? तो सामने वाला कहता है तुमने फ़ोन क्यों लगाया? तो आदमी कहेगा ना, मैं फ़ोन लगा रहा था दूसरे जगह, लेकिन गलती से आपके पास लग गया, तो वही कहेंगे अना सौवित तानी मकान, अना सौवित यानी मैं लगा रहा था, तानी मकान यानी दूसरे जगह, इस तरीके से बोल सकते हैं। पर आपका लग गया, पर आपका लग गया। अब ये मैं ज़रूरी नहीं है कि ये जितने मैं अल्फ़ाज़ बताए ये सारे के सारे जुमले आपको किसी से बोलने पड़ेंगे, नहीं। आप अपने समझ से इसमें से कोई भी आदमी बोल सकता है। पर आपका लग गया, पर आपका लग गया, तो कहेंगे लाकिन मिन खल्तान दुग इम्ता, लाकिन मिन खल्तान, लाकिन देखिए अरबी में लेकिन को लाकिन कहते हैं, ठीक है? मिन का मतलब से, खल्तान मतलब गलती, तो लाकिन मिन खल्तान, लेकिन गलती से, दुग इंत मतलब आपका लग गया। दुग का मतलब होता है लगाना। अब देखिए किसी चीज़ से मारना हो किसी को, अगर कोई जगह पे, जैसे हम कोई काम करते हैं तो कहता है कोई हथौड़ी से मारो, तो वहाँ पे भी कहते हैं दुग, दुग यानी दुग कहते हैं, यानी मारो। अब 2 बार दुग नहीं कहेंगे, ठीक है? दुग, दुग नहीं कह सकते, यहाँ पे गाली हो जाएगा, ठीक है? अगर हम कहते हैं दुग, दुग तो ये गाली हो जाएगा, लेकिन एक बार हम कहते हैं दुग, तो दुग का मतलब मारो। जैसे कोई कहता है तुम आना तो मेरे दरवाज़े पे दस्तक देना, तो वहाँ पे आदमी कहता है ना, बाब दुग यानी दरवाज़े पर दस्तक देना, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हमें कमेंट्स में कीजिएगा, मैं आपको इंशाअल्लाह फिर दूसरे वीडियो में अच्छे से समझा दूँगा। एक भाई ने हमसे पूछा था कि मानने को अरबी में क्या कहते हैं? मानना, ठीक है? तो कहते हैं औमन, औमन या यौमिन। अब यहाँ पे देखिए यौमिन का मतलब एक और होता है, यौमिन, यौम का मतलब दिन होता है, यौमिन का मतलब दिनों, यानी 2 दिन को यौमिन कहते हैं, ठीक है? 2 दिन को भी यौमिन कहते हैं, और मानने को भी यौमिन कहते हैं। जैसे औमन,
औमन लिखा हुआ है ना, तो औमन मानना को औमन भी कहते हैं और यौमन भी कहते हैं, यौमन या यौमिन भी कह देते हैं। एक दूसरा होता है जो यौमिन, तो यौमिन का मतलब दिन भी होता है, 2 दिन को यौमिन कहते हैं, एक दिन को यौम कहते हैं, 2 दिन को यौमिन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है वह नहीं मानता, वह नहीं मानता, या वह नहीं मानेगा, या वह नहीं मान रहा है। हमको अगर कहना हो तो कहेंगे हुवा ला औमन, हुवा ला यौमन, ला औमन। हुआ का मतलब वह हो गया, ठीक है। ला का मतलब नहीं, औमन का मतलब मानना होता है। तो हुवा ला औमन यानी वह नहीं मान रहा है। अब एक और चीज़ यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा मतलब बता दे रहा हूँ, है ना। आप बोल सकते हैं इसको, वह नहीं मानता तो कहेंगे हुवा ला तअक्किद, हुवा ला तअक्किद। अकीद का मतलब क्या होता है? यकीन करना। अकीद का मतलब यकीन करना होता है। तो अगर किसी को यकीन नहीं, यानी वो कोई नहीं मान रहा है, तो कह सकते हैं हुवा ला तअक्किद। हुआ का मतलब वह, ला तअक्किद यानी ला का मतलब नहीं होता है, तअक्किद, और इसको हम बोलेंगे तअक्किद यानी नहीं मानता, ला तअक्किद नहीं मानता, ठीक है। इस तरीके से बोला जाता है। ला का मतलब नहीं, तअक्किद यानी तअक्किद मतलब उसको भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं आदमी कहता है ना, तो वहाँ पे तअक्किद का इस्तेमाल करते हैं। तो ला तअक्किद यानी नहीं मानता। अब वह कहना है, उसे कहना है, तो हम वहाँ पे हुआ का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर कोई गलती भी हुई है तो आप हमें ये भी कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।